फ्रेंड्स कैसे हो बेटा। तो आज हम करेंगे बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। Acceleration due to gravity on the earth. राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ये हमने आज करना है। तो आपने पढ़ा तो होगा ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। देखो, द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी, The acceleration experienced by the body, the acceleration experienced by the body due to gravitation force of earth, due to gravitational force of earth, is called gravity. ये तो सभी ने पढ़ा, राइट। सभी को पता है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है। दैट इज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज, या दैट इज कॉल्ड, या दैट इज नोन एज ग्रेविटी। मतलब दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज, यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, दैट इज नॉन एज acceleration due to gravity. राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। क्लियर है, पता चल गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सभी को पता चल गया। अब हमारे पास कोई भी बॉडी है, सपोज करो, कंसिडर अ बॉडी, ये आप पहले नोट कर लो, फिर मैंने मिटा देना है इसको। डन, क्लियर। अब हमारे पास क्या है कि सपोज करो अर्थ है, राइट। अर्थ की ऊपर कोई ना कोई, कंसिडर अ बॉडी जिसको हम मास m बोलते हैं, दैट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारे पास ये अर्थ है, राइट, अर्थ, और अर्थ के ऊपर कोई ना कोई लाई करते हैं जिसका मास क्या है, m। ठीक है, अर्थ के ऊपर कोई बॉडी लाई कर रही है जिसका मास m है, और दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये, राइट, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, या आप लिखो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m which is lying on the surface of earth, which is lying on the surface of earth. हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर लाई कर रही है। सो द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, The gravitational force acting on the body कितनी है, कितनी ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी। आपको पता है कि हमारे पास फोर्स F, अर्थ का मास कितना है, दैट इज m, वेयर m, कैपिटल M, दैट इज द मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बॉडी, और r क्या है, व्हाट इज r हियर, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि बॉडी सरफेस के ऊपर लाई कर रही है, इसलिए हमने क्या किया, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो वहाँ पर। इज दैट क्लियर, समझ आ गई बेटा। अब फोर्स, इनमें दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, क्या फार्मूला है, G(m)m अपॉन r। दिस इज क्वेश्चन 1। So this is the gravitational force that is acting on the body, right? Clear? Gravitation force So the gravitation force acting on the body, that is F is equal to G(m)m over r square. Is that clear? Now m क्या है, mass of earth, r क्या है, radius of earth.
अब द मास ऑफ अर्थ इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। मैंने क्यों ये m यहां पर क्यों दिया? मैंने ये अज्यूम किया है कि जो मास ऑफ द अर्थ है, राइट, हमने यहां पर क्या अज्यूम किया है? assuming that the whole mass of the body is concentrated, ये लिख लेना, टीका कर दिया मैंने, at the center of the earth। is concentrated at the center of the earth। ये हमने assume कर लिया हुआ है इसके ऊपर, राइट, क्लियर। नाउ ये नोट कर लिया आपने, माने ये भी मिटा देना, जल्दी कर लिया करो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, डन। नाउ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ऑफ मास m, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ऑफ मास m, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड by the body of mass m, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? g, फोर्स पर यूनिट मास, बिकॉज F इज इक्वल टू mg होता है। आपने पढ़ा है ना, क्योंकि ये बॉडी जो है इसका वेट नीचे की तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू mg। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो g होगी, तो g किसके बराबर आ गया? F अपॉन m के बराबर आ गया। F की वैल्यू पुट कर दो, सो g दैट इज इक्वल टू F कितने निकाला आपने? g m ओवर r स्क्वायर, ये m पहले लगा हुआ, m और m घट गया, हमारे पास क्या रह गया? g इज इक्वल टू gm ओवर r स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो क्वेश्चन आता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स? ऑन व्हाट फैक्टर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स? किसके ऊपर डिपेंड करती है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन नंबर 1, मास ऑफ द अर्थ। ये देखो कैपिटल M, मास ऑफ द बॉडी कहीं भी नहीं आया, ये ध्यान रखना है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करके कि एक्सेलरेशन डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी, तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से ध्यान से देखना आपने, जो एक्सेलरेशन है बॉडी का, दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द अर्थ। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बॉडी की नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉडी के ऊपर जो g की वैल्यू है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द अर्थ। नंबर 2, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये तो हमने अर्थ की बात की। अगर हम अर्थ की जगह यहां पर प्लैनेट करें, अगर हम अर्थ की जगह यहां पर प्लैनेट करें, दोनों जगह, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किसी भी प्लैनेट के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस प्लैनेट के मास के ऊपर और उस प्लैनेट के रेडियस के ऊपर। ये तो मैंने अर्थ की एग्जांपल ली है, ये किसकी एग्जांपल ली है? अर्थ की। हम किसी भी प्लैनेट के ऊपर देख सकते हैं, किसी भी प्लैनेट के ऊपर जाओ, वहां पर भी g जो होगी gm अपॉन r स्क्वायर होगी, वेयर m दैट इज मास ऑफ द प्लैनेट, r दैट इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अब अर्थ की जगह वो प्लैनेट को जूम कर लो, मैंने अर्थ के ऊपर आपको बताया, ऐसे सिमिलरली प्लैनेट के ऊपर वहां पर m क्या होगा? मास ऑफ द प्लैनेट, r क्या होगा? रेडियस ऑफ द प्लैनेट, राइट, क्लियर। तो ये सिंपल एक्सप्रेशन था। तो इसका मतलब क्या है कि जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट और साइज ऑफ द प्लैनेट। रेडियस मतलब साइज ऑफ द प्लैनेट, हम इसको रेडियस भी बोल सकते हैं, फिर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम इसको बोल सकते हैं साइज ऑफ द प्लैनेट। तो साइज हम रेडियस से ही देखेंगे, राइट, क्लियर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब जो g है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। फर्स्ट पॉइंट याद रखना। अब आपको पॉइंट बता रहा हूं, पहला पॉइंट कि g जो है दैट इज, g मतलब स्मॉल g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, राइट। जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं लाइक प्लैनेट्स, सन, मून, दे हैव डिफरेंट मासेस and they have different radii, so value of g is different on different heavenly bodies। आप मून के ऊपर जाओगे, आप यूपिटर के ऊपर जाओगे, और आप मार्स के ऊपर जाओगे, कहीं भी चले जाओ, सन के ऊपर, पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें, राइट, तो हमारे पास जो रेडियस है वो भी चेंज हो रहा है, उनका मास भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब हर प्लैनेट के ऊपर g की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। अब
जी की वैल्यू कैसे हमने फाइंड की? कैपिटल जी आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू पावर बोलो, मैंने बताया था इंटू 10 टू पावर -11। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सारा आपने पुट कर देना। व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ, ये अभी हम निकालेंगे। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ जब हम निकालेंगे तो मास ऑफ अर्थ जो है वो नियर अबाउट 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम है। हम इतना ही लेते हैं, नियर अबाउट 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 टू पावर 25 किलोग्राम, इतना मास लेते हैं हम, याद रखना। 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली। रेडियस आपको पता है, रेडियस कितना होता है अर्थ का? 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। स्केयर है तो यहाँ पर स्केयर कर दो। इस सभी को सॉल्व करो, आपको जी की वैल्यू जो आएगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर आ जाएगी। इसलिए हम जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर लेते हैं, राइट। और जी जो है ऑन द सरफेस ऑफ मून वो कितनी होती है? 1/6 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जितनी अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है उसके 1/6 जी एट मून, दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी एट अर्थ, राइट। जितनी अर्थ के ऊपर है उसका 1/6 कर लो, उतनी ग्रेविटी कहाँ पर है? मून के ऊपर है। छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है आपने। और जी जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है? दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने कितनी बातें बताई? एक बताया कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी है, दूसरा बोला मैंने कि हर प्लैनेट के ऊपर डिफरेंट है, तीसरा बोला इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्थ मैंने क्या बोला कि जी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, फिफ्थ मैंने क्या बोला कि जी जो है ऑन द सरफेस ऑफ मून दैट इज 1/6 ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। जी मतलब यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। 5-6 बातें आपको बता दी हैं, सारी की सारी कॉपी के ऊपर कट कॉपी पेस्ट कर देनी है। अब हम करेंगे मास ऑफ अर्थ। छोटे छोटे टॉपिक है यार, फिर उसके बाद बड़े टॉपिक 4-5, फिर हमारा चैप्टर खत्म, राइट। अब हम कर रहे हैं मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कैसे फाइंड करना है? मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करना है। वही डायग्राम फिर से बनाओ। ये हमारे पास अर्थ है, द मास ऑफ अर्थ इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर। एक बॉडी ली जिसका मास क्या है? m, और इनका रेडियस जो है, अर्थ का रेडियस कितना है? r। गॉट इट? वही काम किया हमने। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट इज जी। कितनी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब सिंपल सी बात, जो ग्रेविटेशन फोर्स है किसके बराबर होगी? जी m ओवर r स्क्वायर। पता है यही कि हम m क्या है? व्हाट इज कैपिटल M? दैट इज मास ऑफ अर्थ, दैट इज m इज मास ऑफ बॉडी, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। और वेट ऑफ द बॉडी आपको पता है कि जो हमारे पास फोर्स है वो क्या है? दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, राइट। जो फोर्स है, दिस फोर्स, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, राइट। एक तो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स आई और एक हमारे पास फोर्स आई दैट इज mg, क्योंकि इसके ऊपर जो वेट लग रहा है वो भी एक तरह की फोर्स है, वही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसके ऊपर। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम। मेरी बात समझ रहे हो? हमारे पास अर्थ के ऊपर एक बॉडी रखी है, उस बॉडी में और अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स है, राइट। और दोनों ही फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स, या तो आप उसका वेट मान लो, वेट भी क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स ही है। इस बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, दूसरा इसका वेट लग रहा है, राइट। लेकिन है तो दोनों सेम ही है। तो ये फोर्स जो है वो किसके बराबर है? mg के बराबर। सो mg दैट इज इक्वल टू gm ओवर r, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो वेट है इसका, राइट। तो वो किसके बराबर है? ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर है। तो यहां से m और m कैंसिल कर दो, आपके पास फिर g किसके बराबर आ गया? gm अपॉन r स्क्वायर। समझ आ गई, राइट। तो g हमारे पास किसके बराबर आ गया यहां से? दिस इंप्लाइज g इज इक्वल टू gm ओवर r
स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, m चाहिए, मास ऑफ अर्थ, हमें क्या चाहिए, मास ऑफ अर्थ। सो m दैट इज इक्वल टू g r स्क्वायर ओवर कैपिटल G। ये पता, सारी वैल्यूज पुट कर दो। आपको पता है g 9.8, आपको पता है r 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, आपको पता है कैपिटल G 6.67 × 10⁻11। ये सारी वैल्यूज पुट करो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 9.8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻⁶, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11। यही है, ठीक है। सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, या मैं बोलूँगा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻25 किलोग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। Got it? So this is the mass of Earth. So the order of mass of Earth is 10⁻25 किलोग्राम। एक्चुअली ये आता है 5.98, मैंने इसको 6 लिखा, एक्चुअल में आता है ये 5.98 के लिए, तो इसलिए मैंने इसको 6 लिख दिया। 5.98 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6, या सिंपल आप सिंपल से 10⁻25 किलोग्राम के नियर अबाउट जो है दैट इज द मास ऑफ द अर्थ। डन, क्लियर। उसके बाद आ गया बेटा मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये नोट कर लिया। अब हम करेंगे मीन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अर्थ, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, इसको हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। सपोज करो लेट रो बी द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, लेट रो बी द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ। राइट, हमने क्या माना कि रो जो है दैट इज द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अब हमने क्या बोला कि अर्थ को हमने एज्यूम किया है, सिंस, ध्यान से सुनना, ये मैं बात बोल रहा हूं, सिंस अर्थ इज एज्यूम टू बी, सिंस अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी अ होमोजेनियस, होमोजेनियस पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, होमोजेनियस है ना, होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, हमने अर्थ को कंसीडर किया होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस आर। सो देयरफॉर द मास ऑफ अर्थ, सो देयरफॉर द मास ऑफ अर्थ कितना होगा, मास ऑफ अर्थ m किसके बराबर होगा, किया हुआ है सभी ने आपने। मास क्या होता है, देखो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये किया हुआ है, डेंसिटी पढ़ा होगा आपने, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम कितना होगा अर्थ का, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर जो है वो हमारा रेडियस है, रो क्या हमने डेंसिटी मानी हुई है, तो एम किसके बराबर आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, समझ आ गई। अब ये वैल्यू जो है हमने मास की, जो हमने पहले बोला कि हमारे पास जो g होती है, आप g आपने बोला g किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वेशन 1। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, g किसके बराबर होती है, ये नोट कर लिया आपने। डन, कर लो नोट फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, चले आगे। बट g इज इक्वल टू, g किसके बराबर होती है, ध्यान से देखना, g जो है वो हमने अभी निकाली है, बट g दैट इज इक्वल टू gm over r square, this is equation 2. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, राइट, दोनों में देखो
यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर दो। सो आपके पास क्या आ जाएगा, g that is equal to g over r square मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब, रो रह गया, रो जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो। g किसके बराबर आ गया हमारे पास, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना क्या है, डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ से आर स्क्वायर के साथ ये क्यू कैंसिल हो गया, यू विल गेट 4/3, आगे क्या रह गया, जी पाई आर रो, ये रहा रो की वैल्यू, यहाँ से निकाल। तो रो किसके बराबर आ गई बेटा, 3g। अब रो किसके बराबर आई, रो डेट इज इक्वल टू जी, ये 3 ऊपर चला गया, 3g बाय 4g, या पाई पहले लिख लो, 4 पाई जी आर, ये बचे, ध्यान से देखो। सो रो इज इक्वल टू 3g ओवर 4 पाई जी आर। राइट, क्लियर, वो पता चला, हाँ सिंपल है। अब देखो आगे हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यू पुट करनी है। आपको सारा कुछ पता है इसमें, ध्यान से देखना। सो रो इज इक्वल टू 3 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको पता है, 4 पाई 3.14, नेक्स्ट जी कितना है 6.67 × 10⁻11, और क्या बचा बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, उधर दिखाई नहीं देगा आपको, मैं इधर लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा, 6 इंटू, हाँ बोलो बोलो फटाफट जल्दी बोलो, हाँ मैंने अभी बताया 6.4 इंटू 10⁻6, ये सारी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो रो आ जाएगी वो कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो डेंसिटी आएगी वो आएगी 5478.4, 5478.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको आपने रट लेना है, 5478.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्लियर, समझ आई। अब हम कंपेयर करके देखते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको कंपेयर करके देखें, डेंसिटी ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ वाटर। पहले ये नोट कर लो आप, कर लिया, डन। चलो अब हम करेंगे, नेक्स्ट इज कंपेयर डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी है, वी नो, हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, राइट, सभी को पता है। डेंसिटी ऑफ अर्थ मैंने अभी बताया आपको कि रट लेनी है 5478.4, 5478.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी है, डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो हमने निकाल ली, डेंसिटी ऑफ वाटर निकालनी है, मैंने फिर अर्थ लिख दिया, यहाँ बोल रहा हूँ वाटर और लिख रहा हूँ अर्थ, क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत है, बाहर बारिश हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही, पंखे बंद है, राइट। तो ये क्या बन गया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी के यूनिट आप बोले कि सर किलोग्राम पर मीटर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि डेंसिटी बेटा देखो, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है मीटर क्यूब, तो इसलिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख रहा हूँ, अपने आप थोड़ा लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, उसका कितना होता है वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो क्या बन गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, समझ आ गई, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है। सो हमने इसको कंपेयर करना है, जब हमने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब क्या है कि डिवाइड कर दो एक दूसरे को, बाद खत्म, किलोग्राम मीटर क्यूब कैंसल। सो डेंसिटी ऑफ अर्थ डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड करो इसको, कितना आएगा, आएगा डिवाइड करना या नहीं आएगा, नियर अबाउट इसका आंसर आएगा 5.47, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.5। यूनिट कट गए, देखो 1000 है तो 1000 का तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 5.47 आएगा,
5.47 आएगा आंसर आपके पास, मैं इसको 5.5 लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है, ध्यान से सुनना, डेंसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू 5.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब किसकी ज्यादा है? अरे किसकी डेंसिटी ज्यादा है, अर्थ की या वाटर की? डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो 5.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके डेंसिटी ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की डेंसिटी वाटर से 5.5 गुना ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? वो पता चला बच्चा लोग? यस। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज अबाउट 5.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब अर्थ की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम है। क्लियर? राइट। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि हमने वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, या ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ये हमने नेक्स्ट टॉपिक करने हैं। ठीक है? क्लियर? ये टॉपिक थोड़े से बड़े हैं, इसलिए मैंने आपको आज ये थोड़ा सा करवाया है। उसके बाद फिर हमारे जो आर्टिकल होंगे वो एक एक आर्टिकल ही होगा। अब हमने अफेक्ट ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, कि जो हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, अर्थ के ऊपर जा रहे हैं तो कैसे चेंज हो रही है, राइट, अर्थ के सेंटर में जा रहे हैं तो कैसे चेंज हो रही है, पोल के ऊपर जा रहे हैं तो कैसे चेंज हो रही है, इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं तो कैसे। तो नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा, वो इंटरेस्टिंग है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस थी, 2-3 टॉपिक थे, इसलिए वो मैंने आपको आज करवा दी। ठीक है? क्लियर है? ओके। और क्या करना है? बस अब आज मज़े करो। आपको थोड़ा सा क्या है, 27 मिनट्स तो हो ही गए हैं। ओके, गुड बाय बेटा।